मेरे लिए तो ज़्यादा वो नहीं है, मगर ये जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों के लिए जो बूथ लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करते आए हैं। ये सिग्नल है हमारी मरकज़ी क़यादत की, सोनिया जी की, राहुल जी की और खरगे जी की, कि हम कितने कंसर्न है जम्मू कश्मीर के मामलात में, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में। चूँकि पिछले 4-5 साल से जो सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी यहाँ पर हुई है, जो जमहूरियत का गला काटा गया, रियासत को डाउनग्रेड किया गया, तो ये कंसर्न कांग्रेस पार्टी दिखा रही है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के इश्यूज़ के साथ में हैं, उनके तकलीफ़ों के साथ में हैं। और इसीलिए आज नेशनल लेवल पर जो हाईएस्ट वर्किंग बॉडी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर को दी, जिसमें मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता, बूथ लेवल से काम करने वाला कार्यकर्ता, उसको नुमाइंदगी मिली। तारिक हमीद कर्रा जो ऑलरेडी वर्किंग कमेटी में थे, उसको कंटिन्यू किया। और NSUI स्टूडेंट्स में से एक साथी चूज़ किया, नीरज कुंदन जो शेड्यूल कास्ट से है, उनको उस वर्किंग कमेटी में लिया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही खुशाइन कदम है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हम उनको वादा करते हैं हम अपनी मेहनत मशक्क़त करके आने वाले दिनों में लोगों के शाना बशाना खड़ा होकर इस खित्ते में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, अगर देखेंगे तो अभी जम्मू बंद बना रहा है, तो बीजेपी यहाँ से कह रही है कि वी आर डेवलपिंग एवरीथिंग, और सब कुछ जो है इकोनॉमी बहुत ही उरूज में पहुँच गई है, क्या कहेंगे? अब वो तो इंडिकेशन आप खुद ही कह रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक उनके यहाँ होते हुआ आया है, तो फिर आज जम्मू जो उनका बेस है, जो उनका लैंडिंग ग्राउंड रहा है, आज वो जम्मू भी सड़कों पर है। पिछले 6-7 दिन से तमाम लोग सड़कों पर है, वाहवेला कर रहे हैं, और आज कंप्लीट बंद है, जिसको तमाम सिविल सोसाइटीज़ और तमाम पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट भी कर रही है। मगर बीजेपी है जो टस से मस नहीं हो रही है, बीजेपी है जो कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि ये लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ है, और उस पर ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, लोगों को राहत नहीं दे पा रही है। इसलिए लोगों ने अपने हाथ में लिया, और मुझे भरोसा है आने वाले वक्तों में वो सबक सिखाएंगे बीजेपी के नाक़िस पॉलिसियों को। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी का यहाँ पर आना, ये कैसे आप देखते हैं, इंटरलिंक कैसे करते हैं? नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने के लिए, क्योंकि राहुल जी बजात खुद ये महसूस करते थे कि जिस तरीके के फैसले जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों से पूछे बगैर, यहाँ की असेंबली के बगैर, यहाँ के काबीना के बगैर जो पार्लियामेंट में फैसले लिए गए, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और लोगों की यहाँ आवाज़ें दबाई जा रही है। तो उस आवाज़ को खड़ा करने के लिए राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा लाई। अभी इलेक्शन क्लियर तो हो, ये होने वाले हैं, ये तो हम 5 साल से सुन रहे हैं। हमें तो बजात खुद भरोसा नहीं है इनकी पॉलिसीज़ पर। ये कहते कुछ है, करते कुछ हैं। अभी ULB का चुनाव शेड्यूल पर है, आज 27 तारीख है, कोई शेड्यूल सामने नहीं आया। मुझे लगता है उससे भी ये भागेंगे। पंचायतों का नवंबर-दिसंबर में, उसका पता नहीं है। असेंबली बहुत पहले से ड्यू था, क्यों नहीं नाम ले रहे हैं उसका? तो इसलिए जब तक कोई शेड्यूल सामने नहीं आए, इलेक्शन कमीशन सामने नहीं आए, तब तक इनके बातों पर हमें भरोसा नहीं। पहले तो आप लोगों की वसातत से मैं कांग्रेस के तमाम कारकुनान जम्मू कश्मीर में जो हैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूं, इसलिए कि वहाँ की क़यादत, जो दिल्ली की क़यादत है, कांग्रेस की क़यादत है, जिस अंदाज से उन्होंने जम्मू कश्मीर में नुमाइंदगी दी है, उससे ये ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी बिलअमूम और गांधी फैमिली बिलखसूस, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, प्रियंका जी हों और खड़गे जी हों, बिलखसूस जम्मू कश्मीर पर उनकी कितनी नज़र है, यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसको हल करने के लिए वो कितने सीरियस हैं, ये उसको दर्शाता है। और उसमें भी, जैसा कि आपने कहा, मैं पहले था, लेकिन उसमें जो उन्होंने वैल्यू एडिशन की, मीर साहब जैसे एक बाअसर लीडर को
मीर साहब जैसे एक मेहनत कश लीडर को जो ग्रास रूट से उठ के आए हैं उनको इंक्लूड करना जो है ये इसमें अपने आप में एक बात है कि कांग्रेस पार्टी खानापुरी के वास्ते किसी को नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ की क़यादत को उन्होंने तोला होगा, नापा होगा, तब कहीं जाके उन्होंने मीर साहब जैसी शख्सियत को उसमें शामिल किया। और उसके साथ साथ ही जो जम्मू में से हमें जो नौजवान क़यादत दी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो नौजवान है, NSUI का प्रेसिडेंट है वो, तो उसकी भी जो इसमें शमूलियत हुई है। तो ये एक पूरा जम्मू कश्मीर को बैलेंस करके जो उन्होंने दिया है, ये तो एक बात रही। रहा सवाल सीरियसनेस का, रहा सवाल वहाँ पे हम किस अंदाज से अब आगे चलेंगे। तो पहले तो मैं अकेली आवाज़ था, अब तो मेरी आवाज़ तिगनी हो गई है, हम लोगों की तिगनी आवाज़ हो गई है। तो ये मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते एक अंदिया है, एक सिग्नल है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के, चाहे वो सियासी मामलात हो, चाहे वो इक्तिसादी मामलात हो, चाहे वो समाजी मामलात हो, जिन सब के साथ आज की डेट में, चाहे वो मरकज़ी सरकार की तरफ से हो या रियासती एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, जिस तरीके से वो चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो काबिल कबूल नहीं है। और जैसा कि मीर साहब ने कहा कि हम सबको अब मिलजुल के काम करना है और जल्द ही हम सड़कों पे उतर के जो हमारा जो एक राब्ता है, राब्ता मुहिम हम शुरू करने वाले हैं, जिससे हम लोगों तक जाके कांग्रेस और कांग्रेस की फ़िलॉसफी को और उन सब बातों को जो आज की डेट में चाहे मरकज़ी सरकार की या बीजेपी की जो नफ़रत वाली सियासत है, उसको ख़त्म करने के लिए हम वो